प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेथ लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन को और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और इस दिसंबर की पहली सर्विस में प्रभु को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। आइए उसके साथ होने के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं मेरे पिता। हाँ परमेश्वर, जैसे भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर क्यों ना जाऊं, प्रभु तू मेरे साथ बना रहता है। परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ हम आपके समीप आते हैं मेरे पिता और चाहते हैं परमेश्वर कि हमारी जिंदगियों में, हमारी परेशानियों में, हमारे परिवारों में मेरे प्रभु आप निरंतर हमारे साथ बने रहें मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं आज की सर्विस के लिए मेरे प्रभु, होने दे आपके आत्मा का बादल निरंतर इस पूरी सर्विस पे मंडराता रहे मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में से हर एक को मिलने पाए मेरे प्रभु। चाहते हैं परमेश्वर देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए मेरे प्रभु, आपके नाम से आपकी आशीषों को ग्रहण करने पाए मेरे पिता। होने दे परमेश्वर देखने वाला हर एक जन आप में हर रोज और निरंतर जड़ पकड़ता जाए मेरे पिता। प्रभु हर बात में आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको सारी महिमा गौरव और जलाल देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप इन सब चीजों के योग्य हैं मेरे प्रभु। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मे तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मे तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। सरदूत सभी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, आहा हा हालेलुया। सरदूत सभी पर आए, परमेश्वर वचन सुनाए, चरनी में यीशु आए, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा
हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश हैं आज के इस लम्हे में जब क्रिसमस सीजन चल रहा है? मैं आपको हैप्पी क्रिसमस मेरे अजीजों, मैं आपको हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूं। क्रिसमस सीजन चल रहा है, क्रिसमस मैसेज चल रहा है, तमाम लोग उद्धार पा जाएं। और उस उद्धारकर्ता के बारे में जब हम यहां बता रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, 2000 वर्ष पहले इस धरती पर आया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, मेरे और आपके उद्धार करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा और पिता ने इकलौते बेटे को ना रख छोड़ा, उसने हमें गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में इस गिफ्ट को रिसीव करें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक गिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूं। एक अच्छे आप सिंगर हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, मैं कहना चाहता हूं एक अच्छे मैसेज देते हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप अच्छे पासवान हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज आप बिगड़ गए हैं, आप 2020 में संसारिक बन गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी को गिफ्ट देने गए और वो 2 महीने के बाद आपका उससे झगड़ा हो गया, क्या गिफ्ट वापस मांगते हैं? नहीं ना। मेरा यीशु मसीह 2000 वर्ष वाले पिता ने दे दिया हमारे लिए और आपके लिए। किस लिए दे दिया? ताकि वो हमारे पापों से नजात, हमारा उद्धार कर सके। और यहां तक उसने मौत, सूली पर मौत की सजा सह ली और हमारा उद्धार कर दिया। इस उद्धारकर्ता के इस वैल्यू को समझे कि वो इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूं, आपका ध्यान कहीं भी हो प्लीज सुनिए बात को। मैं ये बताना चाहता हूं कि योएल नबी ने एक भविष्यवाणी की थी जो कि पवित्र काम 2:17 में पूरी हो गई। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मेरे अजीजों, पहले एक पे उंडेलते थे, एक से बात होती थी, एक एक नबी खड़ा होता था। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि आज आप प्रभु के बेटा बेटी हैं। यदि आपने प्रभु में यीशु मसीह पे विश्वास किया है, आपने भरोसा करते हैं, तो उसने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगर आप पुत्र पुत्री हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के राज्य में राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो इसलिए कह रहा है कि अंतिम दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में आके कोई बोलता है तो आप उस बात को सुनिए कि वो प्रभु के दास और दासी हैं। परमेश्वर ने किसी को आपके घर में भेजा है और वो बेटे बेटियां, लिखा है वचन में कि भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे अजीजों, लोग दर्शन की बात करेंगे आपसे आके, आप दर्शन देखेंगे। बताइए लोगों को चिन्ह चमत्कार के बारे में बताइए कि यीशु मसीह ने आज मुझसे बात की है, तुम्हारे बारे में भाई ऐसे बोला है, मेरी बहन आप सुधर जाओ, मेरे भाई आप सुधर जाओ। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, लिखा तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे। मेरे अजीजों, पुरनिये आपके सपने देखेंगे, सपन की बातें आपसे करेंगे। आप विश्वास करना, क्योंकि प्रभु की आत्मा, लिखा है अंतिम दिनों में हर मनुष्य पर उंडेलूंगा। और यहां पर बात आई है कि पहले जब स्वर्गदूत आते थे तो कैसे बात करते थे। मैं लूका 2 और उसकी जल्दी से चलूंगा 26 आयत और 27-28 में ऐसा लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। एक स्वर्गदूत भेजा गया और उस स्वर्गदूत ने आके एक शुभ संदेश सुनाया। और उस कुंवारी का नाम मरियम था, क्योंकि वो उस धरती पर सबसे पवित्र बेटी पाई गई, पवित्र लेडी पाई गई, पवित्र स्त्री थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। क्या आज प्रभु ने आपको चुना है? इसीलिए परमेश्वर के वचन लिखा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं, और उस स्वर्गदूत ने आके एक पैगाम सुनाया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। आप कहेंगे किसके जरिए? पास्टर सुनील मसीह। अरे ये तो हमारे घर में रहता है, हम तो इसे जानते हैं, ये तो बरेली का है, ये तो वहां का है, हमारे साथ पढ़ाई करी। भूल जाइए मेरा जीजो। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूंगा। आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि आनंद और जय तेरी हो। मेरा भाई, मेरी आंटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे पुरनियों, मैं आपसे कह रहा हूं, आनंद और जय
तेरी हो। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने इस विषय में कहा, ईश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। क्या आपके ऊपर हुआ है? यह अनुग्रह स्वर्गदूत ने आके मरियम को सुनाया कि तेरे पर अनुग्रह हुआ है ईश्वर का। और क्या अनुग्रह हुआ? आगे लिखा है, वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। कहना चाहता हूं, जब कोई आपको आके बोलेगा मेरे भाई आप ये चोरी कर रहे हो, जेल चले जाओगे, आप घबरा जाएंगे। लेकिन जब कोई आपके आके बोलता है चोरी मत करो, सुन लीजिए, मत घबराइए। यहां पर इस स्त्री को, इस मरियम को आके स्वर्गदूत ने कहा कि तेरा ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और आनंद और जय तेरी। वो करी इस प्रकार का वचन सुन के वो घबरा गई। और जब घबरा गई तो आगे लिखा हुआ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी। मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस दौर में किसी कन्या से जो कुंवारी हो उससे कहा कि तू गर्भवती होगी, तो मैं कहना चाहता हूं, कहेगी ना 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 ना, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं होना, मुझे बदनाम नहीं होना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु की दासी होती हैं, प्रभु के दास लोग होते हैं, वो आवाज को सुनते, बहुत धीरे आवाज आती है परमेश्वर की। और यह स्वर्गदूत आके कह रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम जो कि परमेश्वर की एक दासी है, प्रार्थना में लवलीन रहती है, पवित्र है, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास आया और एक मैसेज सुनाया जो कि आपको वचन में मिलेगा 31 में आयत में, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दे। मेरे अजीजों, बात स्वर्गदूतों की हो रही है और मैं आज सिर्फ स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे जीवन में एक घटना होने वाली थी। मेरे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने कहा, भाई प्लीज आप इस काम को छोड़ दीजिए, ये वाला बिजनेस मत करिए, ये वाला काम मत करिए, मन फिरा लीजिए। मैंने कहा, बुड्ढा पागल हो गया है, बेकार की बातें कर रहा है। मुझे उस समय भी अच्छा लग रहा बताते हुए कि जब यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने नूह से बातें की, लोग कहते रहे, अरे बुड्ढा पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, क्या लकड़ी का बना रहा है। मेरे अजीजों, मेरे पास जब वो बुजुर्ग आया और उसने कहा, नहीं, तुम्हें तो परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें खुदा का काम करना चाहिए, कहां बिजनेस में लगे हुए। मेरे अजीजों, मैंने उसको स्वर्गदूत समझ के अपने जीवन में उस बात को लिया और उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के दास दासी होना है, तुम्हें तो परमेश्वर ने चुन के रखा इस धरती पर। और मैंने कहना चाहता हूं, और उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमने 12 दिसंबर 2005 1 बजे पूरे परिवार ने मन फिराया और उस स्वर्गदूत की बात को सुना और आज प्रभु का संदेश सुना रहे हैं शुभ संदेश चैनल पर। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत की आवाज सुनी। आज भी स्वर्गदूत आपसे कह रहा है, मेरे भाई, नशा छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, अपनी पत्नी को धोखा देना छोड़ दो, बच्चों अपने माता पिता का अनादर छोड़ दो। आज आप कहेंगे ये कौन सा संदेश है? हाँ, ये स्वर्गदूतों का संदेश है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अंतिम समय में, अंतिम दिनों में हर मनुष्य को ली जाएगी। आज पाप बढ़ गया पूरे संसार में, कारण क्योंकि हम स्वर्गदूतों की आवाज नहीं सुन रहे। स्वर्गदूत कौन है? आपकी माता जो कल रात आपसे कह रही थी कि बेटा नशा मत क्या करो, ये पाप है, नरक मिलेगा, नरक। हाँ मिलेगा मेरा भाई, 100% मिलेगा। माँ आपके लिए एक स्वर्गदूत है। बाप ने कहा, बेटा तुम रात के 12 बजे तक मत घुमा करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिताजी ने सही कहा है, वो स्वर्गदूत है। बात सुनो, समय पे घर में आओ, ड्यूटी करो, अपने माता पिता का आदर करो। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको आज बच्चों में कह रहा हूं, आज स्वर्गदूत आपसे कह रहा है कि रात को देर तक टीवी मत देखो, व्हाट्सएप चैटिंग मत करो, फेसबुक मत देखो, यह आपको जीवन बर्बाद कर रहा है। रात को समय से प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सो जाओ। आज स्वर्गदूत आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि आपके बेटा बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। आज प्रभु का बेटा आप भविष्यवाणी कर रहा है। अगर आप प्रभु की सेवा में रहेंगे और प्रभु के दिन और रात प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है। आप कहेंगे ये कैसा वचन सुना रहे हैं? हाँ, मैं आपको एक वचन सुना रहा हूं, बहुत स्वर्गदूतों की आवाज है, ये सुन लीजिएगा। 15 में हाई स्कूल, 17 में इंटर, 20 में ट्रेनिंग, 22 में अच्छी जॉब और 23 तक शादी हो जाएगी। आज उम्र आपकी 35 हो गई है, मेरा भाई 40 हो गई है, शादी नहीं हो रही, लड़का नहीं मिल रहा, आपकी लड़की नहीं मिल रही है आपके लिए शादी के लिए, आपके बेटे के लिए।
आप कह रहे हैं भाई पादरी साहब कोई रिश्ता बताइए, कोई रिश्ता बताइए, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है। आज स्वर्गदूत की आवाज सुन लीजिए। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, मेरे आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो कि आप सुनने जा रहे हैं कि देख मरियम, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां भी वही बात है कि स्वर्गदूत आ गया है। यूसुफ सोच ही रहा है, परेशान है, लेकिन यूसुफ ने कहा, एक बात कही, और उसने कहा, जब इस बातों की सोच ही में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मत डर, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा था। अंतिम समय में पवित्र आत्मा हर एक पे उंडेला जाएगा, और यहां पर यूसुफ से कहा गया, जो कुछ उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है। मेरा अजीजों, मुझे अच्छा लग रहा है। और यूसुफ से कहा, मत डर। मैं आपसे कहता हूं, ना डरे। आप जब प्रभु का वचन सुना रहे हैं, प्रभु के चर्चा कर रहे हैं, प्रभु के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, ना डरे मेरे अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ने अपनी आत्मा आपको दिया है कि जाओ सारी सृष्टि में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, उद्धार करता। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे एक ही आला नाम है जो हमारा उद्धार कर सकता है, उसका नाम है यीशु। मरियम से कहा, जो तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और यहां यूसुफ से आके स्वर्गदूत ने एक बात कही कि मत डर, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्गदूतों की आवाज सुन रहे हैं, आपके पिताजी आपके स्वर्गदूत हैं, अच्छी वचन सुनाने वाले आपके स्वर्गदूत हैं, अच्छी बात समझाने वाले आपके लिए स्वर्गदूत हैं, लेकिन आप नहीं सुनते। आप तो मनमानी कर रहे हैं, आप हठीले हो चुके हैं, और आप हठीले हैं। इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए, जो बॉर्न अगेन है, बॉर्न अगेन, जिन्होंने मन फिराया है, दूसरा जन्म प्राप्त किया है और प्रभु के पीछे चलते हैं, वही जीवित हैं। और वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बॉर्न अगेन नहीं, वो मरे हुए हैं। हालेलुया। आपको बड़ा दुख लग रहा होगा सुनते हुए टीवी पर, सुनील मसीह साहब क्या कह रहे हैं, पास्टर सुनील मसीह वही कह रहे हैं जो वचन ऊपर से दिया गया है, जो मन फिराएगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गदूतों की बात हो रही है, और स्वर्गदूतों ने एक बात कही। क्या कही? कि देख, वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप किसके हैं? प्रेज द लॉर्ड। लोग कहते हैं मम्मी पापा हमारे हैं, हम तो मम्मी पापा के हैं, हमारे खुदा तो मम्मी पापा है। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बात कही और कहा, तुम मेरे योग्य नहीं है। ये बात कह दी। बच्चे कहते हैं माँ बाप ही हमारे खुदा हैं। नो, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा योग्य समझेगा वो मेरे योग्य नहीं, यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहा है। और जो माता पिता अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा योग्य समझे, वो मेरे योग्य नहीं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे अजीज, मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, यीशु मसीह को आदर सम्मान करें, उसे अपना उद्धारकर्ता माने, तो आज यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 17 बाब उसकी 5 आयत। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। अब सुना आपने, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत में इस सृष्टि से पहले थी। हालेलुया। इसका मतलब जगत में आने से पहले में आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर जगत में, मैं बताना चाहता हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन है। मतलब संसार की सृष्टि होने से पहले प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ था, और पिता इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है, देख, जैसी मेरी महिमा पहले थी, अपनी महिमा वैसी कर। क्यों? आज लोग महिमा किसको दे रहे हैं? सेंटा क्लॉज। हाँ, क्रिसमस फादर पे डांस कर रहे हैं और बड़े बड़े डांस हो रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट बांट रहे हैं सेंटा क्लॉज। मैं कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह चलन रखने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ महिमा अपनी चाहता है क्योंकि उसी ने इस संसार को, इस जगत को, इस सृष्टि को बनाया। और मैं कहना चाहता हूं, और एक वचन से, अपने वचन से बनाया, और लेकिन मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया। और हम महिमा देते हैं, सेंटा क्लॉज आए हैं, सेंटा क्लॉज आए। अगर आपको सेंटा क्लॉज के बारे में पता है, वो एक क्रिसमस फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोई, मैं कहना चाहता हूं, अंतिम दिनों में अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, जो कोई भूखों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़े पहनाए, गरीबों को बुक्स किताबें दे, अनाथों को अपने घर लाए,
विधवा की मदद करे, कैदी से मिलने जाए। यह है क्रिसमस फादर। मेरे अजीजों, क्या आप क्रिसमस फादर बनना चाहते हैं? एक सेंटा क्लॉज बना के डांस मत कराइए कि बड़ा बड़ा डांस कर रहे हैं, भूल जाइए। सेंटा क्लॉज को महिमा मत दीजिए, अपने यीशु को अपने हृदय में जन्म दे दीजिए। चाहूंगा कि मेरे लिए पढ़ दें लूका 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। अब प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात स्वर्गदूतों की हो रही है, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत राजा महाराजा को दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा हेरोदेस जो यरूशलेम का राजा है, उसके पास स्वर्गदूत नहीं गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत एक जो कि रात को चरवाई कर रहे थे, गड़रिये गरीब बेचारे अपनी भेड़ों की चरवाई कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, उनके पास आए और दल का दल आ गया। और जब वो आया और उसने एक मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया हूं, वो डर गए और घबरा गए। तो उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे अजीजों भाई, आपके लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और मैं कहना चाहता हूं वही यीशु मसीह है। और आज गड़रियों को संदेश दिया गया स्वर्गदूतों के द्वारा। मैं कहना चाह रहा हूं, आज स्वर्गदूत शुभ संदेश चैनल से, शुभ संदेश चैनल आपके लिए स्वर्गदूत है। पास्टर सुनील मसीह एक स्वर्गदूत के रूप में आपसे बात कर रहा है। क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, यही मसीह प्रभु है, और ये उद्धारकर्ता है, जिसका पता ये कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। और उन्होंने आकर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने एक गीत गाया, स्तुति करी उनके चारों तरफ घूम घूम कर। और जब आकाश में गए तो एक गीत गाया। क्या गाया? आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उनके बीच में जिनसे वो प्रसन्न है। हालेलुया, उनमें शांति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किनसे? आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उनके बीच में जिनसे वो प्रसन्न है, उनमें शांति हो। क्या आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत किया है? क्या आपने इस वचन को ग्रहण किया है? इसके अनुसार चलते हैं? आपने अपना मन फिराया है? यीशु मसीह ने मत्ती 4 उसकी 17 आयत में एक ही आयत में बोल दिया, 4 की 14 आयत में, कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट, अपने मुख से कहा। और ये वचन कहते कहते चेलों ने भी आकर कहा, यूहन्ना ने पहले आकर बोला, फिर यीशु मसीह ने आकर बोला, और उसका पतरस ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या आपने मन फिराया मेरे भाई? पास्टर साहब, आपने मन फिराया? आपकी मैडम ने फिराया? अगर नहीं फिराया तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है। और हमने अगर मन फिराया है, बोर्न अगेन है, नया जन्म यीशु मसीह में पाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका उद्धार यीशु मसीह कर सकता है, आप स्वर्ग जा सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हेरोदेस राजा अगर एक सीढ़ी बजाता तो तमाम रथ लग जाते हैं, और वो 1 मिनट में दर्शन कर लेता और उसका उद्धार हो जाता। लेकिन वो तो शैतान से है ना, उसको तो यह है कि कैसे खत्म कर दो, मेरे रहते हो दूसरा राजा कैसे। और यहां पर परमेश्वर ने फिर भी 3 लोगों को भेज दिया उसके पास, स्वर्गदूत बना के भेजा मजूसियों को, और उन्होंने बोला यहां पे कोई राजा पैदा हुआ है। वो घबरा गया, पूरा यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है हेरोदेस राजा, उसके साथी। वो तो चाहते हैं दूसरा राजा कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी और मजूसियों की बात नहीं सुनी। मैं इसलिए कह रहा हूं उनका उद्धार नहीं हुआ। आज आपके घर में कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई पासवान आ रहा है, आपकी आंटी आ रही है, आपकी बुआ आ रही है, आपकी फुप्पो आ रही है, आपकी चाची आ रही है, आपकी मामी आ रही है। अगर आपसे वचन की बात करती है और यीशु मसीह की बात करती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात करती है, सुन ले, क्योंकि अंतिम समय उसने कहा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। क्या आप पवित्र आत्मा की बात करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे मेरे भाई? सुन ले, अगर उद्धार चाहिए तो छोड़ दे लुचपन, चोरी, गड़बड़ी करना, झगड़ा करना, बुराई करना, गंदे काम, नशा पत्ता, स्त्री गमन छोड़ दीजिए।
और वो 9 फल जो यीशु मसीह के हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम अपने अंदर पैदा करें तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता आपके जीवन में उद्धार कर सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं, इस क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को। मेरे अजीज, ये क्रिसमस आपका जीवन बदलने वाला होना चाहिए। हर साल आप क्रिसमस मना रहे हैं, हर साल डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, हर साल नए कपड़े बनाते हैं। इस बार नया जीवन कर लीजिए, यीशु मसीह के पास आइए, मन फिराइए, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लीजिए अपने पापों की क्षमा के लिए और अपने यीशु मसीह को यहां जन्म दे दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। और इसीलिए भविष्यवाणी जो हुई थी यीशु नबी के द्वारा कि उसका नाम इमैनुअल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आपने सुना है स्वर्गदूतों ने कैसे कैसे मैसेज दिया कि लोगों ने, कुरनेलियुस को भी स्वर्गदूत ने आके बताया था। हालेलुया। हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो आज स्वर्गदूतों की आवाज़ को सुने कि ये प्रार्थना आपके लिए की जा रही है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। हम प्रार्थना में चलेंगे, उससे पहले मैं धन्यवाद करूंगा यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का, मैं रिवाइज वर्शिप पेज पर पास्टर एरिक का, जो पास्टर सुमित, पास्टर राजू का विशेष हम धन्यवाद करेंगे। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च डेली मन्ना 5 मिनट आप सुन रहे हैं, जरूर सुनिए, जागृति आपके जीवन में आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा। मैं अपने पूरे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूं, हैप्पी क्रिसमस बोल रहा हूं। और मैं अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार की तरफ से, मिस्टर राजीव ब्रदर की तरफ से, के परिवार की तरफ से मैं क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूं। पास्टर सुशील मसीह परिवार की तरफ से विशेष सिस्टर मधुबाला, सिस्टर कंचन, मैं विशेष कहना चाहता हूं भाई पास्टर अरुण विजय सिंह साहब के परिवार की तरफ से, हमारे मसीह परिवार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा के द्वारा चले फिरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सचमुच, प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बातचीत करते हैं भविष्यवाणियों के द्वारा, सपने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आप हमसे साक्षात स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत करते हैं। वो स्वर्गदूत हमारे अजीज पवित्र लोग जो इस धरती पर हैं, वो आके हमें बताते हैं और हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। यीशु मसीह, हम आज के इस लम्हे में विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, इस क्रिसमस मनाने के लिए प्रभु ने अभी चंगा कर, जो क्वारंटाइन कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं, बुखार की दुष्टात्मा ने घेर रखा है, प्रभु इसी समय आइसोलेशन से उन्हें बाहर कर, चंगा कर। हम प्रार्थना करते हैं किडनी, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम से बीमार हैं, अर्थराइटिस है, एसाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्किन समस्या है, अभी इसी समय प्रभु चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्रभु, बहुत सारे लोग जो कि विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह उद्धार करता है और 2000 वर्ष पहले वो हमारे लिए आया और उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, कैसा भी बीमार हो उसे चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दे को जिंदा किया है। तो आज उस उद्धारकर्ता को जितने भी बीमार है प्रभु वो रिसीव कर रहे हैं, जितने अन्य जाति है वो रिसीव कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ महिमा वो आपको दे, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं। प्रभु आप उठा के चंगा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं आपके उस लहू को जो आपने कलवरी क्रूस से बहाया, मैं इसी समय उन सब के ऊपर जो बीमार है उनके ऊपर लगाता हूँ। पास्टर एरिक, जिनको कि आपने 30 वर्ष का किया है, जो कि हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के अच्छे वर्शिपर हैं, प्रभु यीशु मसीह, रेवरेंड डॉक्टर एरिक और डॉक्टर जेनिफर, जिनका कि प्रभु कल 20 तारीख को जन्मदिन है, उनको भी आशीष दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने डॉक्टर रूही पॉल, उनके हस्बैंड मिस्टर एल्विस को भी आशीषित करते हैं, जिनकी शादी की सालगिरह थी, प्रभु उन्हें भी आशीष कर दे। सारी आदर, महिमा, बुजुर्गी मैं आपको देना चाहता हूँ और इस क्रिसमस पे हर एक को आशीष दे, किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना रहे और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह आपके राज्य में आ जाए। ये क्रिसमस उनके लिए एक आशीष का कारण हो, उद्धार का कारण हो, जो कि 2000 वर्ष पहले आप आए थे, वो मिशन पूरा हो जाए। यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है।
अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।